हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल और खुली बाहों से स्वागत है। आज सॉल्व कर रहे हैं जेल प्रेरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर की आंसर की। चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथन में एक कथन के बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित कार्यवाही के तरीके दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए तय करें कि कौन सा कार्यवाही के तरीके तार्किक रूप से अनुसरण करेंगे। अब देखो, पूरे देश में फर्जी कॉल के माध्यम से साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे नागरिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो इसमें कार्यवाही के तरीके हैं, क्या क्या हैं? लोगों को स्मार्टफोन खरीदने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये तो कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन तो चल रहे हैं तो चलाने चाहिए। सेवा प्रदाताओं को संदिग्ध कॉल करने वालों से कॉल को चिन्हित करने के लिए कहा जाना चाहिए। अब जो सेवा दे रहे हैं उनको कहा जाना चाहिए। तो केवल सेकंड है वो आपका अनुसरण करता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि निम्न में से कौन से तर्क मजबूत है। क्या प्राथमिक विद्यालय की कैंटीन में वातित पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तो इसके तर्क देखो, हाँ ये बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दूसरा कहता है नहीं, ये छात्रों को तय करता है कि उन्हें वातित पे खरीदना है, ये नहीं। तो क्या करता है, ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना, क्या करता है, ये छात्रों को तय करना है कि उन्हें वातित पे खरीदना है या नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी पेपर आया, एकदम से इजी। जिन्होंने पेपर आराम से पढ़ के और अच्छी तैयारी के साथ किया है ना, उनका सिलेक्शन पक्का है भाई। वैकेंसी भी अच्छी है इसमें। तो चलो थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। पूजा मीरा की बेटी है। मीरा राजू की इकलौती बहन है, जिसकी माँ मालती है। राकेश मालती का दामाद है। राकेश पूजा से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो, पूजा है वो मीरा की बेटी है, तो ये क्या हो गई आपस में माँ बेटी। मीरा क्या हो गई, माँ, और मीरा ये माँ हो गई। और मीरा किसकी बहन है? राजू की। अब राजू हो गया इसका भाई, और इन दोनों की माँ क्या हो गई? मालती। और राकेश क्या हो गया? मालती का दामाद, यानी कि मीरा का पति। मीरा का पति कौन हो गया? राकेश। अब पूजा है वो राकेश की क्या है? बेटी तो है। तो राकेश से किस प्रकार संबंधित है? तो राकेश पूजा का क्या हो गया? क्या हो गया? पिता हो गया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो, जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो नहीं बनते हैं। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड कहाँ से बनाएंगी? जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के साथ क्रिया करी तो क्या बनाया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया। सॉरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ सही है। तो क्या नहीं बनेंगे इसमें? तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है अभी, तो इसको एक बार छोड़ दो भाई। अब चलो, आरटीआई अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? तो कौन सा बताता है अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के द्वारा? 19A। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कोयले जलने की प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है, जिसके परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण होता है? तो ट्रेटाएथिल लेड बनेगा क्या? लोहे के ऑक्साइड तो कहाँ से आएंगे? कोयला जल रहा है तो वहां क्या आएगी? धूल आएगी। क्या आएगा आपका राइट आंसर? धूल। अब देखो, किसी जीन का वैकल्पिक रूप से किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। अब चलो, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति अक्ष में दिए गए पैटर्न में निहित है? अब ये इस पैटर्न में आकृति देखनी है। जेड दिखता है क्या? जेड दिखता है क्या आपको कहीं? नहीं दिखता। ये दिखता है?
नहीं, तो क्या ये देखो, ये डब्लू दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको डब्लू, ये रहा डब्लू, तो क्या आ जाएगा राइट आंसर डब्लू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो M14P दे रखा है, अब दूसरे वाले में लास्ट वाला पहले आ गया और बाकी सेम टू सेम जो को तेरे रख दिए। ऐसे ही क्वेश्चन सिर्फ 2 में भी आएंगे, ध्यान रखना। तो P पहले आ गया, फिर क्या बचा लास्ट में क्या बचा 4 बचा, तो 4 पहले आ गए। अब लास्ट में पहले क्या आना है 1 आना है, तो क्या हो जाएगा 40 PM हो जाएगा। तो राइट आंसर, बहुत ही इजी सा पेपर है, सोल्व कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक कोड भाषा में इंग्लिश को VM ये लिखा जाता है, उसी भाषा में हिंदी को क्या लिखा जाएगा। अब देखो हिंदी में क्या है H है, तो H को लास्ट में क्या लिखा है S लिखा है, तो लिख दो S कहाँ कहाँ है, चारों में S है। I को क्या लिखा है इंग्लिश ISH R लिखा है, I को क्या लिखा है R लिखा है, तो सेकंड नंबर पर क्या आना चाहिए R, इसमें R है, ठीक है। फिर N को क्या लिखा है, N को क्या लिखा है M लिखा है, तो इसमें M है और इसमें M है। फिर D को क्या लिखा है, अब D वाला देखना पड़ेगा अपने को, तो कैसे देखेंगे, जैसे E को V लिख रखा है, तो उसी कोड में जाके क्या करेंगे चेक करेंगे किसको D को कि D का क्या लिखा जाएगा। तो रुको 1 मिनट चेक करते हैं अपन भी, तो उस अंतर के हिसाब से देख लेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कि E और V के अंदर कितने का अंतराल है वो चेक करते हैं, तो इसी अनुसार चलते हुए आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है B वाला। अब देखो राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP कहाँ लागू नहीं किया गया, नहीं पूछा है, तो कहाँ का लागू किया गया आपके गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के अंदर, यानी कि अलवर है उसमें लागू नहीं किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अलवर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो पेपर को 16/0 के रूप में कुटित किया गया है, तो आप पेंसिल को कैसे लिखोगे। अब पेपर का P आया तो 16 है, तो 16 है। फिर E है, तो E के लिए देखो पेपर में क्या है 0 है ना E के लिए, तो 0 लिख दो, ठीक है। 16 0 इसमें दो में है। अब देखो वापस से P है, सॉरी N आया, तो N कितने नंबर पे आता है आपके 14 पर आता है। N कितने नंबर पे आता है 14 पे आता है, ठीक है, दोनों में 14 है, ठीक है। फिर C आ गया, तो C कितने नंबर पर आता है 3 पर आता है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है, तो सबसे अधिक किस जिले की आपके जयपुर के अंदर। देखो नेक्स्ट राजस्थान पुलिस में RAC क्या है, तो राजस्थान पुलिस में क्या है राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी, यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देखो 2 में 3 जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए, यहाँ 5 हो गए आपके, और 5 में फिर 5 जोड़ दिए, 5 जोड़े ना 10 हो गए। अब 10 में फिर 7 जोड़ दिए तो 17 हो गई, और साथ में 17 में 9 जोड़ दो तो 26। अब 26 में कितने जोड़ेंगे कि 50 आ जाए, तो 50 - 26 करके देखो भाई, 4 और 1 14, 14 तो नहीं आना, इसका आंसर यहाँ क्या आएगा 14। अब
देखो एक मिनट। यहाँ 3, यहाँ 5, सॉरी 7, यहाँ 3 जुड़ गए, यहाँ 3 जुड़े हैं और यहाँ 5 जुड़े हैं, फिर 7 जुड़े हैं और फिर 9 जुड़े हैं। अब क्या जुड़ना चाहिए? 11 जुड़ना चाहिए। तो 26 में 11 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 37 होंगे। कितने जुड़ने चाहिए? 11। तो ऐसे निकले। अब लच्छीराम किस लोकनाट्य से संबंधित है? तो लच्छीराम कौन से लोकनाट्य से संबंधित है? कुंजामणि ख्याल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हो। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए तय करें कि उनमें से कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारी में उचित संदेश से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कौन सा करता है? कोविड महामारी ने तबाही मचाई और दुनिया भर में मौजूदा चिकित्सा बुनियादी ढांचे की दुखद वास्तविकता को उजागर किया। ये बात तो ठीक है, ये कथन है। अब देखो, अब तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब दुनिया भर में महामारी के बाद चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। हाँ हुआ है। महामारी से निपटने के लिए परिष्कृत और मजबूत चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता थी। हाँ थी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की? तो ये तो किसी का गलती नहीं होना चाहिए। किसने की थी? सूरजमल ने। नेक्स्ट, भारत के संविधान में महिला सदस्य शामिल थे। तो कितने सदस्य शामिल थे आपके? 15 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? 15। नेक्स्ट, आकृति अक्ष को रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा होगा। अब देखो ये बना है ऐसे और ये बना है ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे बन रहा है, तो ये कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए ये भी, ठीक है। अब देखो ऐसे वाला कहाँ है? ये आ जाएगा। इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो ये ऐसे बनेगा और फिर ये ऐसे और फिर और ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। रुको भाई एक मिनट, थोड़ा सा वापस इसको देखने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। यहाँ ऐसा लगा तो यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, तो इस साइड में क्या आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए आपके, ये वाला सिंबल। क्योंकि एक में यहाँ कलर आ रहा है, यहाँ एक में यहाँ पट्टी आ रही, तो इसमें यहाँ पट्टी आ गई, तो इसमें यहाँ पट्टी आनी चाहिए। अब देखो यहाँ भी पट्टी भी हो और ऐसा भी हो। तो क्या आ जाएगा आपका? इसमें देखते हैं, ये ऐसे बनना चाहिए था। अब देखो इसमें चेक करो, ऐसा कौन सा है? ये है, लेकिन इसमें पट्टी यहाँ खाली है, तो ये तो नहीं आना। अब दूसरा ऐसा कौन सा है? ये है और ये है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी वाला आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा इसमें। चलो
भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक निश्चित कोड में ब्लैक को 29 लिखा जाता है, तो उसी कोड में वाइट को कैसे लिखेंगे? तो इसमें कुछ ही नहीं किया, जो आपकी अल्फ़ाबेट है उसमें बी कितने नंबर पर आ रहा है, एल कितने नंबर पर आ रहा है, ए कितने नंबर पर आ रहा है, सी कितने पर है। जैसे बी 2 नंबर पर है, एल है वो कितने नंबर पर आता है, वो सब लिख के जोड़े हैं इसने, टोटल हो गया इसका 29, जोड़ लेना आप भी। वैसे ही वाइट को लिख के जोड़ेंगे तो आंसर आएगा आपका 65, और कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखो, एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तित किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर होना चाहिए राजमार्ग 76 को परिवर्तित किया गया था, लेकिन अभी थोड़ा कंफ्यूज है मैं तो इस क्वेश्चन के अंदर की बता नहीं सकती आपको। वैसे आपको आ रहा हो तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति ए और बी के बीच एक निश्चित संबंध है। विकल्पों में उत्तर उपयुक्त आकृति का चयन करके सी और डी के बीच समान सह संबंध स्थापित करना है, सी और डी के बीच में। और यहाँ आकृति कैसी आएगी? अब देखो कैसी आकृति आएगी, इनमें से आपको आकृति निकालनी है, तो इनमें कोई रिलेशन बनाओ पहले, तो फिर निकलेगी आकृति आपसे कैसी आकृति आएगी। तो रिलेशन क्या आएगा? ये चतुर्भुज है और ये ट्राइंगल है। यहाँ ट्राइंगल दे दिया, यहाँ चतुर्भुज तो आना नहीं है किसी भी प्रकार का। तो ये हो सकता है कि यहाँ कम, जैसे इसका हाफ पार्ट दे दिया, यहाँ हाफ पार्ट कलर करके दे दिया, तो इसका हाफ पार्ट कलर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो राइट आंसर ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 1976 में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। दिए गए प्रश्न में 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, जिनके पहले एक कथन दिया गया। उस कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए किसी उचित संदेश से परे तार्किक रूप से निकाले गए निष्कर्ष का चयन करना है। अब कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या दिया? सभी सफल लोग मेहनती होते हैं। हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि लोग सफल तो तभी होंगे जब वो मेहनत करेंगे, और स्मार्ट वर्क विफलता की ओर ले जाता है, तो ये बात गलत है। स्मार्ट वर्क विफलता की ओर ले जाता है, तो सही निष्कर्ष क्या है? फर्स्ट वाला आपका। तो इसमें क्या आ जाएगा? राइट आंसर फर्स्ट। अब देखो, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो दर्पण में जैसे जो चीज पास दिखती है तो वो पहले पास ही बनती है, तो ऐसे बनेगा ये। जो चीज पास दिखती है वो पास ही बनती है, तो ये चित्र इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसा चित्र दिखता है कहीं कोई? ये रहा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 अवधारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। कथन को सत्य मानते हुए तय करें कि कौन सी धारणाएं निहित हैं। पुलिस प्रशासन ने रैली ग्राउंड के चारों ओर वेंट्रिकुलर मूवमेंट को रोक दिया। जहां समर्थकों की भीड़ बड़ी आमद के कारण एक नेता द्वारा सार्वजनिक बैठक आयोजित की जानी थी। अब धारणाएं क्या हैं? नेता जनता के बीच बहुत लोकप्रिय, नेता आगामी चुनाव जीतेगा। तो धारणाएं क्या होती है? नेता है वो जनता के बीच क्या होता है? लोकप्रिय होता है। एक कूद में रॉकेट को क्रोटैक लिखा जाता है। उसी भाषा में सर्च को कैसे लिखा जाएगा? सर्च को कैसे लिखा जाएगा? अब देखो, रॉकेट लिखा है, टी और के और ई। अब देखो आर की जगह क्या लिख दिया इसने? सी को पहले नंबर पर लिख दिया, यानी कि तो जो थर्ड लेटर है उसको फर्स्ट पे लाओ, तो थर्ड लेटर इसमें फर्स्ट है, तो क्या हो जाएगा? ए। फिर देखो ओ कहाँ है? जो फर्स्ट लेटर है वो सेकंड पर जा रहा है। अब जो फर्स्ट लेटर है इसमें वो थर्ड पर जा रहा है, तो फर्स्ट लेटर है वो थर्ड पर जाएगा। तो ए के बाद में क्या आना है? ए के तीसरा अक्षर एस होना चाहिए। अब तीसरा अक्षर एस किस में? ए के तीसरा अक्षर। रुको भाई, इसमें कहीं मिस्टेक कर दी लगती है मैंने।
और के ई। अब पहला अक्षर दूसरा हो गया, दूसरा वो तीसरा हो गया, और तीसरा वो पहला हो गया। अब देखो इसको फॉलो करो, पहला दूसरा और दूसरा तीसरा। अब सर्च में पहला तो क्या बनेगा, ए बनेगा, और फिर दूसरा एस बनेगा, और ए एस ई, ए एस ई, ए एस ई, तीन सब में आ रहा है, ए एस ई, ए एस ई आ रहा है। ठीक है, अब देखो आर सी एच, अब टी के ई, तो चौथा अक्षर है वो आपका कौन सा हो गया, पांचवा, और पांचवा वो छठा, और छठा वो चौथा हो गया, छठा वो क्या हो गया, चौथा हो गया। तो इसमें चेक करो, चौथा तो क्या हो गया, पांचवा, जो चौथा क्या है, आर है। तो देखो आर कहाँ आ गया, पांचवें अक्षर पर आ गया चौथा, और पांचवा क्या है, सी है, वो हो गया आपका छठा, और चौथा वो हो गया, सॉरी छठा वो हो गया चौथा। तो इसमें राइट आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बस अक्सर ही हैं, उल्टे सुल्टे लिख रखे हैं और कुछ नहीं है, इजी सा क्वेश्चन। कौन से तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है, तो धातु, अधातु और उपधातुएं, धातु उपधातु और धातुएं तो होती हैं, कौन सा नहीं होता, धातु क्रम नहीं होता। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि में कौन अग्रिम राशि दे सकता है, तो कौन देता है अग्रिम राशि, राज्यपाल। नेक्स्ट, भूकंप तरंगों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा उपकरण है, सिस्मोग्राफ। बैरोमीटर वायुदाब मापी है, वर्षा मापी वर्षा नापता है, थर्मामीटर आपको पता ही है तापमान मापता है। चलो, संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल पर अनुमानित व्यय कितना है, तो अनुमानित व्यय है 20,000 करोड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण लेंस और बत्तियों, मसालों, सर्चलाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में उपयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की, तो किसने की, राजस्थान। फड़ कलाकार शिला जोशी का संबंध है, तो कहाँ से संबंध है आपके, भीलवाड़ा से। क्वेश्चन नंबर 37, दिए गए शब्दों के जोड़े में एक को छोड़कर एक सामान्य संबंध है, बेमेल का चयन करना है। अब कागज है वो किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, बेल्ट है वो चमड़े से बनता है, शराब है वो अंगूर से बनती है, लेकिन सोना वो चांदी से थोड़ी बनता है, वो तो अलग है। अब देखो कोई सीरीज दे रखी है, देखो YZ, WX और UV। अब देखो इनमें कई सीरीज बन रही है, जैसे क्या बन रही है, UV, फिर क्या आता है WX और YZ, और UV के पहले क्या आता है, ST। तो T और S, TS देखो कहाँ है, इसमें है, तो ये आपका क्या हो गया, राइट हो गया। तो ये क्या हो गया, राइट हो गया आपका, TSR। उस नदी की पहचान करें जिस पर एक प्रसिद्ध चुगलिया जलप्रपात स्थित है। चुलिया किस पर स्थित है आपके, चंबल नदी पर, जैसे चुलिया और जैसे चंबल। वेरी एजुकेशन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानते हुए तय करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई के तरीके से तार्किक रूप से सही है। अब देखो, सड़क दुर्घटना और वाहनों द्वारा आर्थिक गति से वाहन चलाने के बीच एक मजबूत संबंध पाया जाता है।
वाहनों की गति और वाहन चलाने के बीच में क्या होता है, एक संबंध होता है, जिससे बड़ी संख्या में लोग क्या होते हैं, हताहत होते हैं, लोगों को क्या होता है, नुकसान होता है। अब देखो क्या करना चाहिए, सरकार को ऑटोमोबाइल कंपनियों को वाहन में एक उपकरण लगाने का निर्देश देना चाहिए जिससे वाहनों की गति स्वचालित रूप से 50 किलोमीटर तक सीमित हो जाए। हाँ, ये बात ठीक है। सड़कों पर स्पीड कैमरे लगाने चाहिए और उल्लंघन करने वालों पर भारी चालान लगाना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों ही कार्रवाई की जानी चाहिए भाई इसमें। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये गलत है आपका, 5 जून को मनाया जाता है। डियर बच्चों, निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या क्या है, तो इस क्रम में आपको अगली संख्या देखनी है। अब देखो कहीं ना कोई इनमें सीक्वेंस है, 7 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बाद में बताऊंगी भाई, रुको एक बार, ये तो अब है ना, इसको तो एक बार छोड़ो, बताएंगे अभी। अब देखो APIO सहायक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रेषित करना होता है, तो किसको अग्रेषित करना होता है, लोक सूचना अधिकारी को। किसको अग्रेषित करते हैं, लोक सूचना अधिकारी को। नेक्स्ट है, राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य हैं, तो उत्तर में कौन कौन से हैं, पंजाब है और आपका हरियाणा है। पंजाब और हरियाणा है। राजस्थान का जो जीके है वो एकदम से जी आया। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, आपके रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, 2023-24 में राजस्थान निम्नलिखित में से किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक था। अब किसका अग्रणी उत्पादक था 23-24 के अंदर, सरसों। तिलहन में सरसों ही सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ है, तो कहाँ है, आपके जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, विराट कोहली। शाकंभरी के चौहान वंश शासक का नाम बताइए जिन्होंने कवि बांधव की उपाधि दी गई, तो कवि बांधव कौन थे, विग्रह राज चतुर्थ। RTI अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3 के तहत दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा कितनी है, तो दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा कितनी है, आपके FAA के निर्णय की प्राप्ति से 90 दिन। नेक्स्ट, राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा है, तो किसने लिखा है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। नेक्स्ट, जलवायु दौसा और अजमेर राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं, जयपुर, दौसा और अजमेर हैं, तो उपाद्र हैं, तो उप देखो यहाँ कहाँ है, उप नमी वाले मैदान। आर्द्र का अर्थ होता है नमी, उप नमी वाले दक्षिणी मैदान। अर्ध शुष्क में भी आते हैं जयपुर, दौसा आपके। क्या आना चाहिए बस में, उपाद्र आएगा या कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र, तो उपनमी वाले। अब देखो, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन एक के बाद 2 फर्स्ट और सेकंड दिए गए, तय करें कि कौन सा तर्क मजबूत है। क्या भारत जैसे देश में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए, कथन है ये है तर्क। हाँ, इससे चुनाव प्रक्रिया आसान हो जाएगी। नहीं, भारत जैसे देश में जहाँ क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्रीय दलों की भी आवश्यकता है, तो क्षेत्रीय दलों की भी आवश्यकता, तो क्या आ जाए, राइट आपका ऑप्शन नंबर 2।
अब देखो, भारत की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार निम्न में कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है? तो पशुधन में कौन सा है? यूपी है। कौन सा है? यूपी है। अस्मित ने अपनी पत्नी रीमा का परिचय रीति से अपनी मां के पति के बेटे सुमित की पत्नी के रूप में कराया। अस्मित करवा रहा अपनी पत्नी रीमा का परिचय किससे? रीति से अपनी मां के पति के बेटे सुमित की पत्नी के रूप में, पति के बेटे सुमित की पत्नी के रूप में। तो अस्मित का पिता कौन है? सुमित है, और उसकी पत्नी के बेटे के रूप में। अस्मित रीति से किस प्रकार संबंधित है? अस्मित रीति से किस प्रकार संबंधित है? तो रीति क्या है उसका? मां के पति के बेटे सुमित की पत्नी। तो किस प्रकार संबंधित है? भाई ये बताना आप ही कमेंट करके, मेरे तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज लग रहा है मेरे को, तो इसमें क्या संबंध निकालूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए, तय करें कि कौन से तर्क मौजूद है। क्या माता पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा की तुलना में बेटों की शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए? कथन ये है। हाँ, आंकड़े दर्शाता है कि लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक सफल हैं। हाँ, माता पिता को बेटी की शिक्षा की तुलना में उसकी शादी पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। तो क्या न तो एक और न ही दो मजबूत बनाता है। नेक्स्ट, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो लुप्त पद ज्ञात करना आपको। अब देखो यहाँ है ई। अब देखो सीधा सा पकड़ना आपको, या तो अल्फ़ाबेट ले लो या नंबर ले लो, उनमें कहीं ना कुछ सीक्वेंस होगा। अब देखो 2 के बाद में 3, और 3 के बाद में क्या आना चाहिए? 5, और यहाँ इधर 7 से बोले तो 9। अब देखो 5 भी है 2 में, और 2 में 9 भी है, तो इसमें तो कोई पता नहीं चल रहा क्या पकड़े इसको। अब देखो ई के बाद में क्या आ रहा है? 2 अक्षर छोड़ के एच आ रहा है, और एच, और फिर एन के बाद में क्यों आ रहा है? तो एन के बाद में 2 अक्षर छोड़ने, तो एच के बाद में 2 अक्षर छोड़ दो, क्या आएगा? के आएगा। क्या आएगा? के। तो के यहाँ 2 में है। अब देखो अक्स, और यहाँ वी, यहाँ पी के बाद में क्या छोड़ा? यहाँ पी के बाद में क्यू आ गया, पी क्यू, फिर आर के बाद में एस आना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर K9S, और यहाँ 7 से कम होंगे 9, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित युग्म शब्द एक विशेष रूप से संबंधित है, कौन सा युग्म इस पैटर्न का अनुसरण नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? शेर का बच्चा शावक, कुत्ते का पिल्ला, गाय का बैल। बच्चा थोड़ी होता है, गाय का तो बछड़ा होता है। तो ये राइट आंसर। बिल्ली का बच्चा बिल्ली। ठीक, तो इसमें क्या आएगा? गाय और बैल। क्वेश्चन नंबर 60, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो कार्यवाही के तरीके फर्स्ट और सेकंड दिए गए, कथन को एक तथ्य माने तय करें। सुझाए गए कार्यों में कौन से तरीके तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं? एक राज्य में देखा गया कि कम उम्र में विवाह के कारण प्रसव के दौरान महिलाएं मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। कम उम्र में क्या हो गया? विवाह हो गया, तो प्रसव के दौरान महिलाओं क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो क्या सुझाव? अब कार्यवाही के तरीके, डॉक्टरों या दवाइयों को कम उम्र की महिलाओं को प्रसव कराने से बचाना चाहिए। और सरकार को कम उम्र की गर्भवती माताओं को आर्थिक मदद देनी चाहिए। तो दाइयों कम उम्र की महिलाओं का प्रसव कराने से बचना चाहिए। डॉक्टरों या दाइयों को कम उम्र की महिलाओं का प्रसव कराने से बचना
चाहिए, तो दोनों ही आ जाएंगे। बचना भी चाहिए और आर्थिक मदद भी देनी चाहिए। दी गई आकृति एक्स का सही जल प्रतिबिंब चुने, तो जल प्रतिबिंब जैसा होता है वैसा का वैसा ही बनता है, तो ये हो गया आपका सही जल प्रतिबिंब। अब देखो रिक्त स्थान के ये क्वेश्चन मार्क की जगह देखना आपको क्या आएगा, तो चलो चेक करते हैं। 3 और 4 लगातार संख्या है। अब 3 को 2 से गुणा कर दो 6 और 4 को 2 से करो 8, ठीक है। फिर लगातार 2 संख्या दे दी इसने 12 और 13। अब 12 का डबल करो 24 और 13 का डबल 26, तो क्या आएगा यहाँ 26 तो है ही नहीं इसके अंदर, कैसे निकालेंगे इसको। 48 और ये 26 है, 24 का डबल 48 और 13 का डबल 26, तो यहाँ क्या है फिर। देखो भाई 4 का डबल हो गया 8 और 3 का डबल हो गया 6 और फिर 6 का डबल कर दिया इसने 12 और फिर 12 से अगली संख्या रख दी 13। 6 का डबल करके 12 और 12 से अगली संख्या रख दी इसने 13, फिर 12 का डबल 24। एक मिनट रुको भाई, इसको भी बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 52 में कैसे रिलेशन होगा। 12 का डबल यहाँ हो गया 6 दूना 12 हो रहे हैं, 12 दूना 24 और 13 यहाँ बताएंगे भाई। इसको एक बार रखना क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ जल है क्या, लाल है क्या, ना काली, मरुस्थलीय मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। अब देखो आकृति ए और बी के निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्प में से ए की उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए। आकृति सी और डी के बीच एक समान संबंध स्थापित करें जो आकृति डी में प्रश्न चिन्ह के स्थान प्रतिस्थापित करती हो। अब देखो ये 2 आकृतियां दे रखी है, इसमें क्या है, ये ट्रायंगल दे रखा है और फिर इसको क्या किया है 90 डिग्री पर घुमा दिया है, तो ऐसी आकृति आ गई। अब ये दे रखी है, इसको 90 पे घुमाएंगे तो क्या आएगा, 90 पे घूमेगी तो कहाँ आएगी 90 पे। ये कोई लाइन है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। रुकना 1 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछा है, पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। हाँ अपरिवर्तित रहती है, उन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता। गलत बात है। भौतिक गुण जैसे आकृति, माप, आकार, अवस्था नहीं बदलते। तो ये बात भी सही है, भौतिक गुण जैसे आकृति है, उसकी आकार है और माप है और रंग है, तो ये तो बदल जाते हैं। जैसे पानी की बर्फ बनती है तो उसकी जो आकृति है वो जिस पात्र में डालेंगे और जमाएंगे उसके अनुसार हो जाएगी, और माप तो नहीं बदलेगा लेकिन आकृति बदल जाएगी। गलत है। एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो ये बात भी गलत है, तो ये होगा ऐसे। मानव शरीर में सबसे बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से है, तो क्या है, पानी और लवणों को अवशोषित करना, बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDM 1 का नेतृत्व कौन करता है, तो कौन करता है, जिला अधिकारी करता है। कौन करता है, जिला अधिकारी करता है।
निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति बाकी से भिन्न है? तो कौन सी आकृति बाकी से भिन्न है? देखो, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट थोड़ी है, ये भिन्न है अलग, तो डी हो गया आपका। तो डी किसमें है? इसमें है, सी के अंदर है। जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने। अब देखो श्रृंखला में क्या आएगा? एक्स वाई जेड यू वी। अब वी आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए? वी। क्या आना चाहिए? वी। और अब देखो वी में दो हैं, एक पी है और एक है एल है, एक पी है और एक है एल। अब देखो जेड के साथ पी आ गया, तो वी के साथ पी तो आ ही नहीं सकता, तो क्या आएगा? वी एल आएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन इसका प्रसिद्ध स्थान है, तो डेगाना नागौर। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है? तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 73। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद एक और सेकंड के से अंकित दो धारणाएं कथन को सत्य मानते हुए तय कीजिए। निम्नलिखित कौन सी धारणाएं निहित है? अब देखो, केवल अच्छे नर्तकों को एक नृत्य समारोह में आमंत्रित किया गया था। लचीले शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा नर्तक नहीं हो सकता। ये तो कथन है कि अच्छे नर्तकों को आमंत्रित किया गया है। अब धारणाएं, नृत्य समारोह में आमंत्रित सभी नर्तकों का शरीर लचीला था, तो ठीक है। लचीले शरीर के बिना नर्तकों को नृत्य समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, तो दोनों ही नीत है। नेक्स्ट, यदि गुलाब को सूरजमुखी और सूरजमुखी को कमल और कमल को चमेली और चमेली को लिली, तो भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम, तो कमल को क्या कह रहे हैं? चमेली, तो क्या हो गया? चमेली। चलो नीचे दी गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई। कथन को सत्य मानते हुए तय करेंगे कौन सी धारणाएं निहित हैं। देश अक्स में कपड़ा कारखानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद ये कपड़े का आयात करना जारी रखता है। कपड़ा कारखानों की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि, फिर भी क्या करता है? आयात करना है। धारणा क्या है? अक्स में प्रति व्यक्ति कपड़े की मांग बहुत बड़ी है। अक्स की कपड़ा फैक्ट्रियां अकुशल हैं, तो क्या है? कपड़े की मांग बहुत बड़ी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति बाकी से भिन्न है? अब देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 और 2 5, अब यहाँ 4 और 3 7, अब यहाँ क्या आने चाहिए थे? ऊपर 5 और नीचे 4, 9 आने चाहिए, तो ये डी आएगा, तो इसमें सी हो जाएगा। 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति तार्किक रूप से श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति की दाईं ओर आएगी? तो कौन सी आएगी जो दाईं ओर आएगी? तो बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दो। झील में दूसरा टॉपिक स्तर है, तो झील में दूसरा टॉपिक स्तर कौन सा होता है? ये आपको बताना है। झील में दूसरा टॉपिक स्तर कौन सा होता है? जो प्लांकटन। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI 2005 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में कामकाज में निम्नलिखित में से किस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है? तो कामकाज में कौन सा गुण बढ़ाता है RTI? पारदर्शिता बढ़ाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? तो किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी आएगा इनका बर्थडे 14 अप्रैल को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है? तो कौन है? रोहित शर्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सूची केवल जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों की है? तो कौन सी है? फल और सब्जियों के छिलके, चमड़ा और सूती कपड़े, मवेशियों का गोबर और कृषि अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो नेक्स्ट, वह विकल्प चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है।
चतुर्भुज, पंचभुज और ये चतुर्भुज। तो क्या आयत अलग है। भरतपुर और रेलवे क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य बम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान रीति का उद्देश्य नहीं है। तो रीति का उद्देश्य क्या, कौन सा नहीं है। रुको भाई, इसको बताएंगे रीति का उद्देश्य क्या नहीं है। नेक्स्ट, नीचे दी गई प्रश्न में से एक कथन और उसके बाद के दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए कथन को सत्य मानते हुए तय करें कि उनमें कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारी से तार्किक रूप से संदेह से परे अनुसरण करता है। मृत्यु अपरिहार्य है। निष्कर्ष क्या, मृत्यु नश्वर है, सॉरी मनुष्य नश्वर है। अपरिहार्य मतलब जिसका कोई पर्याय नहीं है। जो लोग जन्म लेते हैं उनको एक दिन मरना ही पड़ता है। तो न तो फर्स्ट अनुसरण करता है और न ही सेकंड करता है। इसका लुप्त पद निकालना है। निकाल दो तो इसका लुप्त पद। यहाँ कितने जुड़ रहे हैं, 36 जुड़ रहे हैं। और यहाँ फिर 36 में 25 और 25 में फिर 16 और 16 में फिर 9 और 9 जोड़े तो हो गए आपके 716। राइट आंसर। बनी ठनी राजस्थान की किस चित्रकला से संबंधित है। किशनगढ़। राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान की आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। ये देखेंगे, रुको 1 मिनट आपको। नेक्स्ट, 4 विकल्पों में से 3 विकल्प किसी तरह से समान है, एक अलग है। तो अलग चुनना है। अब देखो अलग कैसे निकालोगे। अब देखो ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके 13 के टेबल में आते हैं। 13 को 3 से 13 3 39, 13 5 65, 13 7 51। ये 37 अलग है। तो राइट आंसर ये। अब देखो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को कौन सा शहर आयोजित करेगा। भुवनेश्वर। 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन। राजेंद्र प्रसाद। अब एक व्रत के पूरा एंगल होता है 360 और अब इन सारों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा क्या 34। 10 और 12 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 6 34, 34 में 2 जोड़ दो तो H2 36 किया जाएगा 36। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्ष है तो अक्ष निकालना है। या अक्ष क्या आएगा। तो करके देखो भाई इसको फटाफट। चलो देखो इसको सोल्व करते हैं। 59 में 9 जोड़ेंगे तो 68 और 68 में 9 जोड़ेंगे तो 77, यानी कि यहाँ 9 9 जोड़ रहे हैं और फिर यहाँ 6 जोड़ रहे हैं 83 और फिर इसमें जोड़ा 6 तो क्या हो गया 89 और फिर क्या जोड़ा 3 जोड़ा तो 92 और फिर 92 में वापस 3 जोड़ेंगे तो 95। राइट आंसर 95। इजी सा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट। वर्ष 2023-24 में राजस्थान में तिल और गन्ने के उत्पादन के बारे में कौन सा कथन 2022-23 में उत्पादन की तुलना में सत्य है। तो इसमें आपको सत्य कथन देखना है। इसको एक बार बाद में कराएंगे। समर्थित सूची का विचार। समर्थित सूची कहाँ से ली गई है। कनाडा से। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा कि वह मेरी दादी की बेटी का इकलौता भाई है। सूरज उस आदमी से किस तरह संबंधित है। तो क्या है, सूरज उसका बेटा है। नेक्स्ट, प्रश्नाकृति दाईं ओर आएगी तो इसमें देखना प्रश्नाकृति कौन सी दाईं ओर आ जाएगी। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा है बेमेल है। तो कौन सा है
फ्रॉक है वो ड्रेस है, कुर्सी है वो फर्नीचर है, गुलाब है वो फूल है, केला सेब थोड़ी होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो, तो बच अपन ने क्वेश्चन छोड़े हैं उनको। तो अपन देख रहे थे जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा का पेपर, ठीक है। तो जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती हैं? जल भी बनाती हैं, धातु ऑक्साइड नहीं बनाती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धातु ऑक्साइड। अब देखो, मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोयला जलाने की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है, कौन सा होता है? फ्लाई ऐश है उत्सर्जित होता है। अब मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो हो गए अपने, ये भी हो गया। करवा दिया क्या? ये करवा दिया। भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना बदन सिंह ने करी थी। किसने करी थी? बदन सिंह ने। भरतपुर की स्थापना करी थी सूरजमल ने थे, और जाट रियासत की बदन सिंह। और क्वेश्चन नंबर 23 में आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 14।